Before we start our conversation, could you share about your experiences and the learnings? Here I am responsible for the cloud consultant part. Hmm. So इसे cloud consultant ना बोल के I prefer to say customer onboarding process. Customer definitely अपनी cost को optimize करना चाहता है, but not at the cost of reliability. Exactly. Are there any specific need from the Indian market perspective, do you see? Sure. And I can proudly say कि Utho is only the provider in India. What are the strategic onboarding framework which you use, right? Once you complete the sign up process, आपके sign up process के साथ ही you will be receiving a welcome call from our side. Welcome back to another episode of Techie Talks with Kuldeep. I am your host Kuldeep Singh. We are excited to have Mr. Sunny Kumar joining us today. He is the cloud consultant at Utho. Let's hear more directly from him. Sunny, welcome to the show. Thank you so much. So Sunny, before we start our conversation, could you share about your experiences and the learning? So as you already introduced me, my name is Sunny Kumar and here I am responsible for the cloud consultant part. So इसे cloud consultant ना बोल के I prefer to say customer onboarding process. Okay. Why I am saying this? Because मेरा और मेरी टीम का जो रोल रहता है वो मोस्टली कस्टमर के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्मूथ एंड हैसल फ्री करना होता है। एक एग्जांपल के साथ में शेयर करता हूँ जी। मान के चलिए आप किसी अननोन सिटी में जा रहे हैं, राइट? आपके लिए कम्प्लीटली अननोन है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। डेफिनेटली जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके खुद ही वहाँ के बारे में आप अवेयर हो सकते हैं जी। बट डेफिनेटली इट वुड बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली, राइट। दूसरा, अगर मैं सिनेरियो देखता हूँ, आप किसी अननोन सिटी में गए, आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे पहले से आपको जानता है, राइट? वो आपको पिक करने आता है सबसे पहले, लेट्स से स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे। वो कहता है कुलदीप जी इस वाले रूट से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, राइट? तो आप पहले से जान गए कि हाँ ठीक है उस वाले रूट पे ट्रैफिक लगता है और आपकी उस जर्नी को वो आसान बना देता है। जहाँ आपको रुकना है अगर वो आप वहाँ पहुँचते हैं, राइट, वहाँ पहुँचने के बाद वो आपको बताता है कि मतलब ये वाला जो होटल है वो काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट भी होगा, जिस तरीके का आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग है, और अफोर्डेबल भी है, मतलब आपके पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। तो चीज़ें आपके लिए वहाँ पे भी आसान हो जाती हैं जी, डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाता है जी, राइट? सो यही मेरा रोल है उठो में। ओके। कोई भी कस्टमर जो फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है वहाँ पे मैं और मेरी टीम उस कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से लेके उसका जो डेटा है जहाँ पे वो यूज कर रहा है या जहाँ पे उन्होंने होस्ट किया हुआ है उसे कम्प्लीटली माइग्रेट करवाना, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके साथ उन्हें अलाइन करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो आई एम मोस्टली टेकिंग केयर द कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ओके। And what are the key value proposition where the clients are preferring Utho over the other cloud providers in this space? Okay. So what I believe is कि आज की डेट में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना मैक्सिमम बिजनेसेस का फोकस होता है, राइट? एंड जहाँ पे भी हम लोग किसी भी एसएमबी की बात करते हैं, अर्ली स्टार्टअप की बात करते हैं या हम मिड स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सीटीओस का एक बहुत बड़ा रोल होता है या उनके केआरए का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि जी आपको अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है। बिल्कुल। नॉट ओनली फॉर द क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बट ओवरऑल जो मैट्रिक्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, इसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में, मैं ये मानता हूँ कि कस्टमर डेफिनेटली अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहता है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। एग्जैक्टली। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अप टाइम एंड रिडंडेंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, राइट? वहाँ पे उठो गेम इनटू द पिक्चर। तो हमारा जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो कुछ इसी तरीके से है कि हमारी कुछ यूएसपी हैं ऐसी जो मार्केट में दूसरे प्रोवाइडर से हमें अलग बनाती हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज किसी कस्टमर को बोलता हूँ कि लेट्स से आपका AWS पे 10 लाख का बिल आ रहा है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मूव करते हो, इट वुड बी 5 लाख। देयर आर अदर प्रोवाइडर्स एज वेल इन द मार्केट, जो हो सकता है उसे 2 लाख में पिच कर रहे हो, 3 लाख में पिच कर रहे हो। तो उठो कैसे डिफरेंट है? ऑफ कोर्स सिर्फ कॉस्ट की वजह से डिफरेंट नहीं है। एट द सेम टाइम वी आर एबल टू प्रोवाइड देम द सिमिलर रिलायबिलिटी। जो रिलायबिलिटी उन्हें कोई भी हाइपर स्केलर दे पा रहा है, कैसे? बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग द सिमिलर डेटा सेंटर्स। we are only using tier 3 and tier 4 data centers. We only use enterprise grade hardwares. हम सिर्फ Dell and HP के hardwares use करते हैं. Apart from this,
मेजरली जैसे मनोज जी ने ऑलरेडी शेयर किया, हम लोग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर फीडबैक्स बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं, बिकॉज आज की डेट में मैक्सिमम यूजर्स हु एक्चुअली लुकिंग फॉर द माइग्रेशन, उनका सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि वहाँ पे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर्ड होगा या नहीं होगा। सो उसके लिए बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उन्हें हमने इम्प्लीमेंट किया है, लाइक वैप वी हैव रिसेंटली लॉन्च ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। वी हैव इम्प्लीमेंटेड द नेट गेटवेज, VPC आर्किटेक्चर, एंड आई कैन प्राउडली से कि उठो इज ओनली द प्रोवाइडर इन इंडिया जो आज की डेट में VPC आर्किटेक्चर ऑफर कर पा रहा है, बीइंग एन इंडियन प्रोवाइडर। Okay. And are there any specific need from the Indian market perspective, do you see? डेफिनेटली, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि अगर कोई भी यूजर का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी हाइपर स्केलर्स के ऊपर होस्टेड है, वो ये सारे मैट्रिक्स को फुलफिल करने के बाद ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे यूज कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, So you are saying कि even though the UTHO is like the provider specifically based out of here, but from the compliance and the others perspective, every Indian, the business need, it can fulfill. It is ISO, it is related to the cyber security, all these parameters you are delivering along with the uptime, along with the reliability, and that too on the lower cost. करेक्ट। Okay. So what are the strategic onboarding framework which you use, right? For example, I as a new customer just starting with you today. How do you onboard me? How do you make sure that all the values are being captured, etc.? So इसके लिए हम लोगों ने बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस बनाया है। वंस यू कंप्लीट द साइन अप प्रोसेस, आपके साइन अप प्रोसेस के साथ ही यू विल बी रिसीविंग अ वेलकम कॉल फ्रॉम आवर साइड। उस वेलकम कॉल में हमारी जो टीम है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि व्हाट एग्जैक्टली योर यूज केस इज, बेसिस ऑन योर यूज केस। लेट्स से इफ यू आर हैविंग लाइक क्रिटिकल एप्लीकेशंस एट योर एंड, डेफिनेटली वहाँ पे आपको असिस्टेंस चाहिए होगा। वही अगर आपका कोई बहुत एक सिंपल सा वेबसाइट है दैट यू वांटेड टू होस्टेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, आपको नॉर्मल एक सर्वर रिक्वायरमेंट होगा, डेफिनेटली वहाँ पे आपको किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होगी। सो वंस वी नो कि हाँ जी इनका एक बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन जो है वो चल रहा है, वी विल बी असाइनिंग अकाउंट मैनेजर टू यू। अकाउंट मैनेजर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो आपको कॉल करेंगे एंड एक डिस्कवरी कॉल जो है वो शेड्यूल करेंगे आपके साथ। उस डिस्कवरी कॉल में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, आप क्यों माइग्रेट करना चाह रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्या वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सपोर्ट से रिलेटेड है, क्या वो कॉस्ट से रिलेटेड है, क्या वो लेटेंसी से रिलेटेड है। Exactly. एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बी लाइक गाइडिंग यू इन अ राइट वे कि आप इस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। रिसेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ आवर कस्टमर जो 3 हाइपरस्केलर्स को यूज नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली यूटिलाइजिंग द GPU सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडर, वहाँ पे उन्हें लेटेंसी आ रहा था। आज की डेट में दे आर यूटिलाइजिंग आवर GPUs, वो लेटेंसी वाला चैलेंज उनका खत्म हो गया जस्ट बिकॉज कि उनका जो मार्केट था वो इंडियन सेगमेंट को लेके था, वो आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं था, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ उनका जो लेटेंसी वाला चैलेंज था उसे भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। सो विद दैट डिस्कवरी कॉल वी गॉट द आइडिया कि ठीक है जी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो ये सॉल्यूशन जो है उनको देना है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द कॉस्ट, multiple times it about the other aspects. Exactly, and the other important aspects are also for the business are Correct. related to the support as well as from the response time perspective. So have you also built some customer success story booklet or library, I would say? Yeah, we are having multiple. Even I personally have multiple customers जिन्होंने अपना experience मेरे साथ share किया हुआ है. In terms of cost, as we already have one of the experience with Wiz.ai, right, जिन्होंने काफ़ी अच्छा cost जो है save किया हमारे platform पे आने के बाद. So yes, we are having the users testimonials, we are having the users success stories, right, जिन्होंने already हमारे platform को different use cases के साथ use किया हुआ है. Some of them are having the critical applications architecture. कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो बहुत बेसिक यूज केसेस के लिए भी हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. एंड विद दैट रेफरेंस वी ऑलवेज लाइक शेयर द कस्टमर. हम कस्टमर को हमेशा गाइड करते हैं कि जी देखिए लेट्स से आपका मैन्युफैक्चरिंग का अगर कस्टमर है फॉर एग्जांपल, राइट, और
उनको लेट से कोई एक ERP एप्लीकेशन होस्ट करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वी डेफिनेटली शेयर कि इस तरीके का आर्किटेक्चर था उनका, दीज आर द सर्विसेज जो उन्हें रिक्वायर्ड थी, और उसे इस तरीके से हम लोगों ने डिलीवर किया. सेम वी विल बी गोइंग टू अप्लाई ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप भी इसी तरीके से सिमिलरली उसे यूज कर पाएंगे. So you are acting as a solution thought partner also, not just only a provider of a बिल्कुल. hyperscaler. यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. जी. वो पॉइंट ये है कि एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि वी आर मोर इनटू द कंसल्टिंग पार्ट. बहुत सारे केसेस में हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट में अगर कोई मिडिल पर्सन है फॉर एग्जांपल, राइट, वो काफ़ी ओवरचार्ज भी कर रहा होता है कस्टमर के लिए. वी आर हैविंग वन ऑफ द कस्टमर आज की डेट में जिससे करीब 3 लाख रुपीज चार्ज किया जा रहा था. सेम इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर एबल टू प्रोवाइड देम एट जस्ट 60 to 70,000 रुपीज. वी डोंट नो कि क्यों 3 लाख रुपीज वो चार्ज कर रहे थे. Can you also share some, the few real world stories, because you have done a great job and I think Utho is also successful in acquiring more customer, but do you have certain stories where you can share, like for example, the client reduced the latency by X percentage, client reduced the cost by X percentage? Yeah, we have one of the customer who is specifically from the insurance sector. एंड उनका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे दे कैन नॉट अफोर्ड अ लेटेंसी मोर देन 10 ms. Okay. राइट. पहले दैट कस्टमर इज यूजिंग द AWS, एज यू ऑल्सो अवेयर कि AWS का जो अवेलेबिलिटी जोन है दैट इज इन मुंबई लोकेशन. वहाँ पे उनका जो लेटेंसी आता था दैट वाज अराउंड 55 ms, जो उनके एप्लीकेशन को इम्पैक्ट करता था. बिल्कुल. उनके यूजर एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करता था. When he start using our platform, जहाँ पे उन्हें हम लोगों ने नोएडा लोकेशन ऑफर किया, बिकॉज स्पेसिफिकली उनका जो कस्टमर बेस है मोस्टली NCR रीजन से है. Okay. वो 55 ms से कम होके 10 ms हुआ. दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट कि उनका यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रूव हो गया. Okay. द सेकेंड इम्पैक्ट वॉज कि उससे पहले जब हमारे प्लेटफॉर्म को उन्होंने स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, उससे पहले दे वर पेइंग ऑलमोस्ट 70 to 75,000 रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस. यहाँ पे आने के बाद दैट वुड बी कमिंग अराउंड 30 to 35,000 रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस. Okay. यहाँ पे उनके दो पेन खत्म हुए. द फर्स्ट वन इज कि यूजर एक्सपीरियंस उनका इंप्रूव हो गया, एंड द सेकेंड वन इज कि उनका जो कैश फ्लो है वो भी इंप्रूव हुआ हमारे पास मूव करने से. Okay. और तीसरा एडेड एडवांटेज है कि उनको यूजर फर्स्ट support मिला, जो कि which they were not able to get. Correct. But these are good thing. But from the reliability perspective, were their uptime got reduced, or was it something you were still able to manage what they were getting earlier? Okay, so uptime is definitely related to the data center, right? कि क्या data center हम लोग use कर रहे हैं. We are using the similar data center. मुंबई में जो data center वो use करते थे, AWS is managing that data center with the entity only. Okay. नोएडा में we are using the data center with the entity. So अगर physical उनका जो data center है, if we are able to provide the same data center, definitely we are able to match the uptime. Okay. Yeah. So uptime is same. Okay, that's good. Also, like just from your the customer consulting perspective, do you have maybe a certain story where you just started with them and now they have scaled well? Maybe initially they were just using some of the services, now they started using more services, or they were like just running a smaller workload, but with your consulting etc. Hey, this is how this architecture will get benefit. They started using more and more such services. Yeah. So basically, there are many customers that we have as of now who earlier started with their very basic uncritical environment on our platform. Okay. Let's say with their dev environment or with Dev their, and QA environment. Correct. Once we are able to provide them the similar uptime, right? जब हम लोगों ने उन्हें similar uptime दिखाया, हम लोगों ने उन्हें best support offer किया, even we guided them कि आपको किस तरीके से utilize करना चाहिए हमारे platform को. Now they are utilizing the production environment. So initially अगर मैं मानता हूँ कि उन्होंने 100 से start की थी किसी चीज़ को, तो आज वो 10x हो चुका है उसका. Okay. Yeah. So we are having n number of use cases. Okay. And this also shows the confidence, right? For example, hey, once the availability is improved, yes, today I was just running dev QA, now I will start running the production environment. Hey, yesterday maybe I was just using some of the services. Hey, now I can break down the architecture, because you are not only providing it as a platform, but you are also co-creating them into the solutions, right? What works best for them. Very good, Sunny. So as a new company, right, which might be just starting and might would like to leverage these hyperscaler, what is the one key piece of advice for them? So from my side,
आई रियली एडवाइज कि जो भी न्यू बिजनेसेस हैं या अर्ली स्टार्टअप हैं, उन्हें अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इस तरीके से सेटअप करके रखना चाहिए जो क्लाउड एग्नोस्टिक इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा हो. व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट नॉट ओनली अबाउट कि आगे चल के आप उठो पे मूव कीजिए, बट इट वुड बी डेफिनेटली हेल्प देम कि आने वाले टाइम में अगर उन्हें मूव करना पड़ता है किसी भी एक्सवाई रीजन से तो वो मूव इजीली कर सके. एंड ऑफ कोर्स द सेकंड थिंग इज दैट ऑलरेडी मनोज जी हैव डिस्कस्ड विथ यू द डेटा सोवर्निटी पार्ट, राइट. सो यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं एम्फेसाइज करूँगा कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उठो को यूज़ करो, बट यू शुड यूज़ एनी ऑफ द इंडियन प्रोवाइडर जिससे कि आपकी डिपेंडेंसी किसी भी बाहरी देश के प्रोवाइडर के ऊपर ना हो. Okay. Yeah. Great. Thank you so much for sharing this information. It was very helpful, and I think the point which you brought in, right, it is less about, whether you are using Utho, but to any other provider. So which means you need to focus more on the cloud native architecture so that you can move. Second thing is, if you know your architecture better, you can find, what are the best solutions which are available in the market, where it can help you in reducing your latency, increasing your performance, increasing your uptime, or at least, maintaining that uptime, and that too in very small cost. Correct. Thank you so much, Sunny, for sharing this information. Thank you so much. Thank you for this opportunity. That's it for this episode of Techie Talks with Kuldeep. Until next time, keep learning and keep innovating. Thank you for watching.